आज हमारा टॉपिक कौन सा है? एडवांस्ड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, हमारा काम है इस मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन करना कि अगली कैंडल कौन से कलर की बनेगी। अब हम सबसे पहले एक ऐसा सेटअप, एक ऐसी स्ट्रेटजी पढ़ना चाहते हैं, कम से कम 70% तो हमारा माइंड ये बोले ना कि अगली कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। अब जैसे कि आप लोगों का अब एक माइंड बना है ना कि अगर रेड की कैंडल को ग्रीन कैंडल नीचे से विक क्रॉस करेगी तो अगली कैंडल क्या बनेगी? बाय। बाय बनेगी। अब आपका ये कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया। अब आपको से अगर कोई भी पूछेगा, आप फौरन दो कैंडल को देखोगे, अगर ये विक क्रॉस कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? अगली कैंडल क्या बनेगी? बाय। ग्रीन बनेगी। ग्रीन। मतलब कि अब वो बने या ना बने, लेकिन आपके जहन में क्या जवाब आया? अगली कैंडल ग्रीन बनी है। ग्रीन बनेगी। अब ऐसे एक सेटअप पे क्या काम गुजारा करेंगे? सेटअप तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना, कि जैसे कि कम से कम हम हर एक मूवमेंट के बाद पता तो करें कि अगली कैंडल क्या बनेगी। तो 70% हमारी पहले सेकंड में, पहले 5 सेकंड में 70% हमारा दिमाग, हमारा माइंड बोले कि अगली कैंडल क्या बनेगी। फिर हम थोड़ी सी एनालिसिस करके 30% उसको कवर कर लेंगे। तो अब हम वो वाले काम से पढ़ रहे हैं जो कम से कम 70% हमें पता चले कि वो सेटअप बनते ही बोले कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, ताकि हम प्रेडिक्शन को सही तरीके से कर सकें। ठीक है, बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। अब साइकोलॉजी क्यों बोल रहा हूं? जब बायर और सेलर बाय और सेल करते हैं तो उनका कुछ बिहेवियर है। जब मार्केट चलती है तो मार्केट का एक बिहेवियर है। अब वो कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता है? मैं वो बिहेवियर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को बोलते हैं बिहेवियर, दूसरे लफ्जों में। अगर आप अप ट्रेंड के अंदर हैं, आपको ये कंफर्म हो गया कि आप अगर आपको आप अप ट्रेंड के अंदर हैं, तो अप ट्रेंड के अंदर एक ग्रीन और दो रेड कैंडल बने तो अगली कैंडल के लिए आप क्या बोलोगे? क्या बनेगी? बाय। बाय बनेगी। मतलब ये आपकी प्रेडिक्शन है। अब ये हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन आप क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या जवाब दोगे कि अगर अप ट्रेंड के अंदर एक ग्रीन कैंडल के बाद दो रेड कैंडल आ जाए तो उसके बाद की कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। 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 अब कल के सेटअप के हिसाब से, अब कल का सेटअप कैसे अप्लाई करेंगे? अब याद रखिए, कल का सेटअप कैसे अप्लाई करेंगे? क्या रेड कैंडल ने विक क्रॉस किया? नहीं सर। नहीं सर। दूसरी रेड कैंडल ने विक क्रॉस किया? नहीं सर। किया है। क्या है? ये सेटअप बोल रहा है एक ग्रीन दो रेड के बाद अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। 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 लेकिन दूसरी रेड कैंडल ने ऊपर का विक क्रॉस किया तो अब ग्रीन नहीं बनेगी। अब ग्रीन नहीं बनेगी। मैं इसीलिए दोनों साथ साथ चला रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेटअप क्या बोलता है? अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। रेड बनेगी। रेड बनेगी। और ये सेटअप क्या बोलता है? अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ग्रीन बनेगी। फर्क नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये आप लोगों की बैच को ये ज्यादा फिल्टर्स मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी स्टडी की थी कि आप लोग की फर्स्ट बैच है जो अभी ये सारे फिल्टर्स के साथ सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं। आगे चलते हैं, दूसरा सेटअप। जी बोले। मार्टिंगल यूज कर सकते हैं क्या? मार्टिंगल यूज कर सकते हैं क्या सर? वो बात की बात है, मार्टिंगल यूज कर सकते हैं। वो बात की बात है। अभी बार्टिंगल को छोड़ो, ठीक है। अभी आप लोग अपनी परफॉर्मेंस का रिजल्ट बनाओ। अभी कोई मार्टिंगल यूज नहीं करना, आप पूरा रिजल्ट बनाओ। रिजल्ट बनाने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा कि मुझे कौन सी मनी मैनेजमेंट यूज करनी चाहिए। मार्टिंगल करनी चाहिए, 9 में से 2 की करनी चाहिए, या फिर मुझे किसी और किस्म की मनी मैनेजमेंट यूज करनी चाहिए। अभी तो आप अपना देखो, रिजल्ट तो बनाओ कि क्या क्या आ रहा है। हो सकता है कि कोई मनी मैनेजमेंट यूज ही ना करनी पड़े। ठीक है, ठीक है सर। देखिए अब दो ग्रीन एक रेड, क्या बननी चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन सर। लेकिन इस सूरत में नहीं बनेगी। कौन सी सूरत में? अगर रेड कैंडल का विक ऊपर से क्रॉस करे तो। बात समझ में आई?
ओके सर। यस सर। अगर ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, रेड कैंडल का छोटा है, तभी ग्रीन बनेगी। अगर इसने क्रॉस किया तो ग्रीन नहीं बनेगी, फिर क्या बनेगा? रेड बनेगा। रेड। क्लियर हो गया? हाँ? यस सर। आप लोग साइकोलॉजिकल पैटर्न भी आप लोगों ने हर चीज को ट्राई करके फिर आए मेरे पास, ठीक है ना? आपने ये भी ट्राई किया होगा, बिल्कुल। लेकिन ये नया है, हाँ, ये नया है ना? ये बिल्कुल नया है। हाँ, हाँ, देखो, अब इसलिए मैं आप लोगों को फील भी कराऊंगा कि YouTube के कोर्स में और इस कोर्स में फर्क है कि नहीं है, ठीक है? यस सर। अब ये होगा तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, और ये होगा तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड बनेगा। बहुत बढ़िया। अब आगे वाला तीसरा सेटअप, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर, बिल्कुल। बहुत मजा आ एक्साइटिंग। रहा है। बोर तो नहीं हो रहे सर, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। अच्छा, आज आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, रोज मेरी खत्म हो जाती है। लाइट भी भाग गई है ना सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड है सेशन। ये देखिए, ये कब ये वाला सेटअप बना आपका, ठीक है? यस सर। अगर इसका विक ऊपर है तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड रेड। और अगर ग्रीन का विक ऊपर है तो तब Green, अगली कैंडल green ग्रीन बनेगी। बनेगी। ग्रीन और बनेगा। अगर इसका विक ऊपर है तो फिर अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। पर सर Clear हमें हो गया? वो रेड, सर हमें वो रेड पर ट्रेड नहीं करना है ना? इस पे हाँ हाँ। क्यों नहीं करना? करेंगे। ओ यस, दोनों पे करेंगे। साइकोलॉजिकल, देखो साइकोलॉजी किसकी है? कलर की। हाँ yes। लेकिन ये तो नहीं है ना कि ये साइकोलॉजी, ये पैटर्न जो है 100% है। मैंने आपको क्या बताया था, ये कितने परसेंट है? 70%। 70%। 70%। 30% कहां पर गलती है? वो जो भी गलतियां मैं बता रहा हूं, ये इसका फिल्टर है, फिल्टर। ठीक है? सर यहाँ पर क्या वॉल्यूम को देखना पड़ेगा? अब वो तीन चीजें साथ करेंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे। अभी थोड़ा सा सब्र करें, वॉल्यूम की तरफ भी आएंगे। फिर जब ये सब कुछ प्राइस एक्शन में मास्टर हो जाएंगे तो वॉल्यूम सिर्फ इसके ऊपर डालना है बस, खाली, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। अभी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। कुछ लोग तो यहाँ पर बिल्कुल बिगिनर है ना, फिर वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? यस सर। तो आप ये बात आप समझे कि यहां पर ये कंडीशन होगी तो हम सेल करेंगे, ये कंडीशन होगी तो हम बाय करेंगे। बाय बाय करेंगे। करेंगे। इसी तरीके से हम प्रेडिक्शन को सीख रहे हैं, ठीक है? यस मैंने चारों सेटअप की मैंने प्रेडिक्शन बताई है आपको, कब करेंगे कब नहीं करेंगे। अब क्या बननी चाहिए अगली कैंडल इसकी? 4 3 ग्रीन 1 रेड, तो अगली ग्रीन कौन सी सूरत में? इस सूरत में नहीं बननी चाहिए। वीक क्रॉस नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सारा कमाल ही विक का है। हाँ, हाँ यस सर। सारा कमाल ही विक का है। आज अब तक आप लोगों ने बहुत कोशिश की है विक को समझने के लिए, लेकिन बस आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकी है कि ये ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर, बायर का प्रेशर, सेलर का प्रेशर, सेलर। बायर स्ट्रांग, सेलर स्ट्रांग, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसको यूज करने की इंफॉर्मेशन अभी तक किसी ने नहीं दिया आप लोगों को, है ना? यस सर, यूट्यूब में भी yes, नहीं sir। है। हाँ। सर YouTube में भी नहीं है। साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज कर रहा था, पर इतना ठीक एक्यूरेट नहीं हो रहा था सब जगह। बिल्कुल। अब आप देखें, अब अब अगर red। ये विक ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तो ग्रीन बनेगी, ऊपर से विक क्रॉस किया तो अब रेड बनेगी। अब आप यहाँ का साइकोलॉजिकल पैटर्न आपका फेल हो जाएगा, है ना? यस सर, यस सर। हाँ। ऐसा ही होता है ट्रेड करने से। सर 50-50 रिजल्ट आ जाता था। अब कितना आएगा? अब तो ज्यादा आना अब चाहिए। सर हाँ? 90 आएगा ना। इंशाल्लाह। वॉल्यूम प्लस करने से 100% आ जाएगा। कभी कभी सर ये YouTube में आधा जानकारी देकर रखा है सर। कभी कभी ये रेट नहीं, देखो एक बात सुने, YouTube पे आधा नहीं दिया। उस वक्त मुझे भी इतना आता था जब मैंने उनको पढ़ाया था, ठीक है? यस। जो मैं चीज जो है ना आगे पढ़ता जाता हूं, आप लोगों को मैं पढ़ाने के बाद ना मैं खुद भी पढ़ता हूं, ठीक है? और फिर मैं रोज, आप लोग 1 घंटा पढ़ते होगे। बहुत सारे जब हम बचपन में भी पढ़ते थे स्कूल में तो बोलते थे कि यार ये टीचर कैसे होते हैं, इतना काम हमें दे देते हैं करने के लिए, खुद तो करते ही नहीं है, बता के लेक्चर देके चले जाते हैं। हाँ, ऐसे बोलते थे ना? यस सर। मैं आप लोग 1 घंटा पढ़ते होगे ना, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ इस दिन के। हाँ तो टीचर जो है ना वो सुकून से नहीं पढ़ते, उनको बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है? नहीं सर, आप तो जीनियस है। जीनियस नहीं, आप लोग की तरह हूं भाई, मुझे मैं कौन सा जो है ना। नहीं सर, आप जीनियस ही हो सर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है सर। हाँ सर, मतलब
सर एकदम क्लियर कट बोलता है विथ लॉजिकल टेस्टिंग। एकदम दिमाग सर, ये तो- एक्सेप्ट करता है सर, सही में सर, चलो दिमाग बहुत अच्छी बात है। चलो कोई तो टीचर सर, आपको ये- मिल गया जिसको आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, यस सर आप each and every step you proved with logically, that's very good sir, चलो I like it। I like it। सर Thank सर you, ये सारे thank सर you. बुलिश साइकोलॉजिकल Yeah, पैटर्न है, तो yeah, हम जब ये विक के साथ ट्रेड करेंगे तो ये तो काउंटर ट्रेडिंग हो जाएगी ना। स्लो बोलो भाई। थोड़ा सा सर, अभी मतलब कि हाँ ये सारे बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न है, और हाँ। जब विक ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो ये तो ट्रेंड के अगेंस्ट में हम लोग काउंटर ट्रेडिंग हो जाएगी ना ये तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों ट्रेड करेंगे? अभी जो बताया कि अब अप ट्रेंड होगा तो चाहे सेल का सिग्नल मिले तब भी नहीं करेंगे। बट ये विक क्रॉस करेगा तो ये तो अप ट्रेंड में ही मिलेगा ना। डाउन ट्रेंड में मिलेगा क्यों नहीं? डाउन ट्रेंड में नहीं क्यों नहीं मिलेगा? डाउन ट्रेंड में मिलेगा। रेजिस्टेंस हो सकता है उधर। देखो डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं मिल सकता ये पैटर्न? नहीं मिल सकता। हाँ मिल सकता है सर। मिल सकता है। ये सारे पैटर्न सर हर ट्रेंड में मिलेंगे आपको। सर अगर ये जो पैटर्न आप मार्कर या सर्किल के बनाए हैं, ये पैटर्न अगर बुलिश बुलिश के टाइम अगर आप ट्रेंड के टाइम अगर आएगा तब ये पैटर्न का हम लोग क्या सेल ऑर्डर प्लेस करें? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सिर्फ डाउन ट्रेंड क्योंकि नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि हम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अच्छा। अगर अगेंस्ट जाओगे मार्केट के तो फिर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। चांसेस है उसको लॉस होने का। लॉस होने के चांसेस है क्योंकि ये स्ट्रेटजी कोई विक क्रॉस की स्ट्रेटजी, मैंने ऐसा बोला कि विक क्रॉस की स्ट्रेटजी 100% है। नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं बोला ना। देखो अगर ऐसे बोलूं कि विक क्रॉस की स्ट्रेटजी 100% है फिर तो चाहे कोई भी ट्रेंड हो आपने यूज करना है। ठीक है, ठीक है ठीक है। मैं मना कर रहा हूं क्योंकि जब मैं अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं करता, मैं अप ट्रेंड में सेल नहीं करता, तो फिर आप लोग क्यों करोगे? क्योंकि कानून तो यही कहता है ना कि दुनिया बाय कर रही है हम सेल करें। ऐसा नहीं कर सकते। जब दुनिया बाय कर रही है तो हम भी बाय करेंगे, जब पूरी दुनिया सेल कर रही है तो हम भी सेल करेंगे। हम मार्केट को रोक तो नहीं सकते या हम मार्केट की मूवमेंट को चेंज तो नहीं कर सकते ना। हम तो फॉलो कर रहे हैं ना। इस तरीके से हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी सोचना भी नहीं ट्रेडिंग करने का, ट्रेंड के अगेंस्ट। ठीक है, चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्यों ना मिले आपको। ओके नहीं सर, करेंगे। ओके सर। आगे चलते हैं। ये बुलिश पैटर्न हो गए, अब साइकोलॉजिकल बियरिश पैटर्न। सर ये वाले पैटर्न सर रेंजिंग में यूज कर सकते हैं? अभी तो ट्रेंड को यूज करो, रेंजिंग को तो बात की बात है। पहले तो रेंज को जब मैं आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना सिखाऊंगा कि रेंज है कहां पर और रेंज बनती कैसे है, फिर आप यूज करना। अभी आप रेंजिंग बोल रहे हो, कैसे होती है रेंजिंग? बताओ मुझे। रेंजिंग मार्केट कैसे होती है? कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि रेंज है? सर 3 बार ना 4 बार रिवर्सल देखने मिलता है। हाँ सर ट्रेड के एंड में थोड़ा रेंजिंग होता है। 4 बार जहां पर रिवर्सल देखने मिलता ट्रेंड का एंड कैसे कंफर्म करते हैं कि अब ये एंड हो चुका है? सर 3 इंपल्सिव वेव खत्म होने के बाद थोड़ा सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड का एंड हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। ट्रेंड इस तरीके से कंफर्म नहीं होता और ना ही रेंज मार्केट ऐसे कंफर्म होती है। बहुत अलग तरीका होता है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं रहेगा, सब्र करते जाए बस। ठीक है, यस सर, ओके यस। अब कौन सी सूरत में इसको ट्रेड करेंगे? सेल का वीक क्रॉस नहीं करे तो? विक क्रॉस नहीं करे तो। अगर ये ग्रीन कैंडल नीचे विक क्रॉस करे तो सेल नहीं करेंगे? सेल नहीं करेंगे। सेल नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। इस वक्त इस सूरत में सेल नहीं करेंगे, बाकी सेल इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, और इस पैटर्न को अगर ये विक नीचे क्रॉस करेगा तो सेल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर हम सेल नहीं करेंगे, फिर बाय करेंगे। अगर रेड का विक बड़ा है, बाय का विक छोटा है, तो फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, यस इसी सर। तरीके से हम सेल कब करेंगे? अगर बाय का विक नीचे है रेड से तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम सेल करेंगे। ठीक है, जैसे अभी ये। यस इसी तरीके से ये भी रहेगा। ठीक है, अब मैं एक दफा मैं दोबारा आप लोगों को ये बताऊं दूसरी शीट पे। ये आपका क्या है? बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। यस ठीक है, बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न हमने क्या करने हैं? वॉल्यूम के हिसाब से कैसे इसको ट्रेड करेंगे। देखो
अगर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद छोटी सी रेड कैंडल आती है और फिर बड़ी सी रेड कैंडल आती है, इस सूरत में छोटी का वॉल्यूम बड़ा होगा और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा होगा, तो वो साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड होगा। ये दूसरा फिल्टर है साइकोलॉजिकल पैटर्न का, विक के अलावा। ये किसके अलावा? उस विक के अलावा, मतलब एनामली। क्योंकि आप लोग सबने कोर्स देखा हुआ है, आपको पता है, इसलिए फिर मैं ये पॉइंट भी अभी एज कर रहा हूं साथ साथ। अगर बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, एक ये निशानी है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। Yes, sir. यस अगर बायर आपको दिखे, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ये किसकी वीकनेस है? बायर की। बायर की वीकनेस है। अब बायर वीक है तो सेलर का वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग सर स्ट्रांग होना स्ट्रांग चाहिए। होगा तो फिर सेल कंटिन्यू करेगा। अगर सेल का वॉल्यूम वीक होगा तो फिर वापस बायर आ जाएगा। यस सर ये इसका फिल्टर, ये इसका फिल्टर आ गया। अगर ये यूज करना चाहो तो, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखें, रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम छोटा, रेड कैंडल का वॉल्यूम अगेन छोटा। अब यहां पर अगर रेड कैंडल ने कंटिन्यू करना था तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? सर बड़ा ज्यादा होना होना चाहिए चाहिए बड़ा होना लेकिन इसका कम है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में वापस ऊपर चला जाएगा। यस ठीक है, ये वॉल्यूम के साथ फिल्टर होगा। यहां पर देखें, 3 कैंडल है, सही है। अब Yes, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये 2 में वीकनेस है, एनामली। फिर इस और इसमें अंदर वीकनेस है, एनामली। तो मतलब पूरी की पूरी बायर की मूवमेंट ही वीक है, इसलिए सेलर आ गया। अब सेलर को प्रूफ करना चाहिए था कि मेरा वॉल्यूम ज्यादा है। अगर सेलर का भी वॉल्यूम कम हो गया तो फिर सेलर भी कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस सूरत में बाय की कैंडल बनेगी, राइट, अगर वॉल्यूम के साथ Yes, फिल्टर sir. करना चाहें तो। वैसे हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेंड में फिल्टर करेंगे, हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को विक की स्ट्रेटजी के साथ फिल्टर करेंगे, इसको वॉल्यूम की स्ट्रेटजी के साथ फिल्टर करेंगे, इसको एसएनआर के साथ। अगर चाहो तो सबके साथ फिल्टर करो, चाहो तो कोई एक चीज को पिक कर लो, चाहो तो 2 चीज को पिक कर लो, आपकी मर्जी है, जो आप लोगों को आसान लगे। किसी को वॉल्यूम आसान लगेगा, किसी को विक आसान लगेगा, किसी को एसएनआर आसान लगेगा, किसी को ट्रेंड आसान लगेगा। अगर आप लोग सब चीजें समझ में आ गई तो सारी चीजें एक साथ यूज करके देख लो, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना बस, बाकी जो भी करो, ट्रेड लॉस भी हो जाए, कोई परवाह नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है। सेम सेटअप आपका सेल के लिए यहां पर वॉल्यूम के हिसाब से मैं ये पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये भी साइकोलॉजिकल पैटर्न की, और ये जो विक वाली स्ट्रेटजी की पिक्चर्स थी, सारे पैटर्न के साथ ये मैं आप लोगों के साथ आज ये सारी शेयर करूंगा, ठीक है। ये सब के सब शेयर करूंगा आपके साथ, यस ये कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे का, इसका लेसन कंप्लीट करते हैं। अब ट्रेड कैसे करेंगे देखें। रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? ट्रेंड को आइडेंटिफाई आपको करने आना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको ड्रॉ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आनी चाहिए। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी जरूरत नहीं है। मैच पैटर्न, जो ये पैटर्न पढ़ा है, ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और उसके बाद ट्रेड करो, बस सिंपल सा। अब बुलिश के लिए कैसा रहेगा? वही रिक्वायरमेंट, बस अब सिर्फ बाय करना है। ट्रेड ओनली बाय इन अ बुलिश अप ट्रेंड। सी, अभी हमारे पास 4 पैटर्न है, और ट्रेंड यहां से कंफर्म मैंने किया था, इसलिए ये पिक्चर ली है कि ट्रेंड यहां से अप ट्रेंड हो चुका है। ये देखिए, इसके हिसाब से अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? Bye. ग्रीन। बाय। बाय फिर उसके बाद देखा क्या होना चाहिए? अगली कैंडल बाय 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 होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विक तो क्रॉस नहीं किया। विक क्रॉस, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसे विक क्रॉस करेगी, सोचो कैसे करेगी स्ट्रांगली वो स्ट्रांगली करेगी ना, और लगेगा भी सही, जैसे कि ये हो गया। आपको लग रहा है ना, इस कैंडल की स्ट्रेंथ से भी लग रहा है, चाहे थोड़ा सा करे, लेकिन स्ट्रेंथ से आपको क्या लग रहा है कि वाकई इसने क्रॉस किया है, ठीक है।
बाकी आप देखोगे कोई किसी ने भी विक क्रॉस नहीं किया, इन बस 4 जगहों से अलावा किसी ने भी विक क्रॉस नहीं नहीं किया। किया। यहां पर देखें 2 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल ग्रीन। अब उसके बाद देखिए 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल ग्रीन बनती है। 3 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल ग्रीन। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहां पर तो विक क्रॉस हो गया और यहां हो गया, तो फिर यहां तो नहीं हुआ ना, यहां तो इससे रिजेक्ट हो गया ना। हाँ, तो इस तरीके से यहां पर ग्रीन को बनना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराना 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड क्या होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। अजी, 2 जितने ग्रीन ज्यादा 1 रेड ले क्या जाओ। होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। और 1 ग्रीन 2 रेड क्या होना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। यहां पर सेटअप आपका फेल हो गया, लेकिन ट्राई हुआ, सेलर Yes, बायर ने ट्राई इसके अंदर किया है, किया। फेल हो गया, कोई बात नहीं। 1 ट्रेड लॉस हुआ ना, लगातार कितने लॉस हुए? मैं ये देखो, अगर एक स्ट्रेटजी में 1 ट्रेड लॉस हुआ 1 विन हो, 1 लॉस हो 1 विन हो, 1 लॉस हो 1 विन हो, कोई बात नहीं, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन वो स्ट्रेटजी खराब होती है कि लगातार कितने ट्रेड लॉस हो रहे हैं, 3 4 5, वो स्ट्रेटजी बैड होती है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, लगातार हमारे ट्रेड ज्यादा विन हो रहे हैं और बहुत कम हमारे ट्रेड लगातार लॉस हो रहे हैं। टोटल 12 ट्रेड विन हुए और 2 ट्रेड हमारे लॉस हुए इस ट्रेंड के अंदर। यहां पर देखें 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, इसको ग्रीन बनना चाहिए था, नहीं बनी, नो प्रॉब्लम। 1 ग्रीन 1 रेड, दूसरी रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन बन गई। ग्रीन। फिर देखो कि प्रिडिक्शन करने के लिए अगर इस टेबल को ले लो, 70% तो आपकी प्रिडिक्शन राइट हो जाएगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट चलती इसी के ऊपर है। हम ये सोचें कि शुरू से ही सोचें कि अगली कैंडल क्या बनेगी। अगर 70% हमारी बात क्लियर हो तो हमें कितनी परसेंट में मेहनत करनी पड़ेगी? 30%। तो 30% ट्रेंड हो गया, 30% में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, 30% में आपकी मनी मैनेजमेंट हो गई, 30% में विक क्रॉसिंग हो गई फिल्टर्स के, 30% में आपका वॉल्यूम हो गया। तो काम तो थोड़ा है ना, बाकी बचा। तो ये अहम है, प्रेडिक्शन के लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बुलिश का। यहां पर मार्केट क्या करती है? देखिए, ट्रेंड कंफर्म हो जाता है ट्रेंड लाइन से, ये मार्केट में ऊपर की तरफ जाती है, यहां पर ट्रेंड डाउन की तरफ कंफर्म होता है। यहां पर सेटअप कैसे बनते हैं? देखें, 1 ग्रीन 2 रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन। बन गया। 2 ग्रीन 1 रेड क्या बनना चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। 2 ग्रीन 1 रेड, ग्रीन। अब आप लोग खुद सोचो, ये विक क्रॉसिंग हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, कौन सी जगह पे विक क्रॉसिंग हो रहा है? अप ट्रेंड में हो रहा है। अप ट्रेंड में विक क्रॉसिंग कभी काम करेगा, कभी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहां से डाउन ट्रेंड कंफर्म होने वाला था, बनने वाला था, ये विक क्रॉसिंग विन हो गया, ये विक क्रॉसिंग विन हो गया, राइट? क्योंकि यहां से ट्रेंड बनने वाला था। जब यहां पर है ही बायर स्ट्रांग है तो फिर क्यों बने? यहां पर कैसे देखो, बायर का विक क्रॉसिंग विन, बायर का विक क्रॉसिंग यहां पर हुआ लॉस, नो प्रॉब्लम। अगेन बायर का विक क्रॉसिंग विन हो गया, यस सर। यस सर। अगेन बायर का विक क्रॉसिंग विन हो गया। यस। अगर ये भी तो एंट्री ऐड करें तो ये भी तो हमारे पास विनिंग ट्रेड है ना, ये भी तो हमारे पास विनिंग ट्रेड है। ठीक है, मतलब आप जब साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो के साथ में ये भी ट्रेड कर सकती हो विक क्रॉसिंग वाला, तो आपके ट्रेड डबल हो जाएंगे। आपकी साइकोलॉजी पैटर्न का जो थोड़ा सा फेल्यूर है वो कवर हो जाएगा, या फिर विक क्रॉसिंग का जो फेल्यूर है वो साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेडिंग करने में कवर हो जाएगा। दोनों सूरतों में आप लोगों की जीत हो रही है। मिला के ट्रेड करने का यह मकसद होता है। एक स्ट्रेटजी के ऊपर खाली ट्रेड करते हैं, कभी बहुत ज्यादा लॉस, कभी बहुत ज्यादा विन। यस। 2 स्ट्रेटजीज आपस में करेंगे तो बैलेंस रहेगा, प्रॉफिट भी लॉस भी। ठीक है, यस सर। मेरी बातें गौर से समझनी है भाई है, और इसको फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि फिर भूल जाओ, भूलना नहीं है चीजों को। ठीक है, नहीं सर, पूरा याद रखेंगे। सर एक डाउट था, हाँ डाउट पूछे। हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें? बस जब वो पढ़ेंगे तो करेंगे वो भी। ठीक है, ठीक है वो भी करवाऊंगा, अभी कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, अभी छोड़े। ठीक है सर, ठीक है। ओके। आगे चलते हैं, देखें, फिर 2 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल ग्रीन। ग्रीन। 1 ग्रीन 2 रेड। अब आप सोच रहे होगे कि
मैंने इस डोजी को रेड काउंट क्यों किया? ठीक है, क्योंकि सर अगर इसके आगे इस- फिर करना। अगर इस पहले रेड कैंडल हो फिर डोजी हो, डोजी का भी कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दूं आपको। मैंने कल समझाया तो था, मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट कहां पर है? यहां पर। सेलर अगर कहें कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, कौन सी कैंडल आएगी? आपकी डोजी डोजी की कैंडल आएगी। ठीक है, आपकी डोजी की डोजी। कैंडल आएगी। अगर आपके सेलर कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो बायर नहीं आएंगे। बायर कब आएंगे? डोजी Support के से। बनने के बाद आएंगे। डोजी के बनने के बाद बायर आएंगे, क्योंकि उनको एक कंफर्मेशन तो चाहिए ना सेलर की तरफ से। तो आप देखें यहां पर सपोर्ट कहां पर है? यहां पर। ठीक है, तो यहां तक किसको फिल करना चाहिए था? इस जगह से इस जगह तक सेलर को करना चाहिए था, नहीं किए, डोजी बनाया, इसलिए फिर बायर वापस आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर एक ग्रीन दो रेड काउंट किया, क्योंकि ये सेलर का डोजी है, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। समझ में ना आए तो डोजी वाला सेटअप छोड़ दीजिए। दूसरा, दो ग्रीन एक रेड, अगेन। अब ग्रीन यहां पर लॉस हुआ ना, देखें सर ये स्टार्टिंग में जो लेफ्ट हैंड साइड है, स्टार्टिंग में यहाँ भी तो एक डोजी बनी हुई है सर। यहां पर नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल नीचे सर, यहाँ जहाँ, हाँ यहाँ पे सर, कंटिन्यू यहाँ रेड के पे। बाद सर। हाँ सर, यहाँ मुझे तो पे। नजर नहीं आ रहा। हाँ सर नजर नहीं आ आपको कहां से नजर आ रहा है? हाँ, डोजी कहाँ है? हाँ डोजी वही तो सर। इस चार्ट के ऊपर टोटल है ही 3 डोजी। यस सर। एक डोजी ये है, एक डोजी ये है, और एक डोजी ये है। इसके अलावा और कोई है क्या डोजी? सर ये जिसको आ रहा ग्रीन है- के बाद ये क्या काउंट होएगी सर फिर? भाई अगर इसका कलर व्हाइट है तो डोजी है, व्हाइट नहीं है कलर तो डोजी नहीं है वो। ठीक है सर। ठीक है, है डोजी सर। का मतलब है कि प्राइस जहां से ओपन हुई वहीं पर क्लोज, और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि जहां से प्राइस ओपन हुई चाहे एक पॉइंट भी ऊपर क्लोज हो तो वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है वो सर। डोजी नहीं है। डोजी का मतलब कि व्हाइट कैंडल। आप ये ना समझो कि ये डोजी है, आप ये ना समझो कि ये डोजी है, आप ये ना समझो कि ये डोजी है, ये डोजी है, ये नहीं है डोजी, ये बियरिश और बुलिश कैंडल्स है। डोजी कौन से हैं? ये और ये, बस 3 है और कोई है ही नहीं। ठीक है, ओके सर। यहां पर आखिर में हमारा सेटअप फेल हो गया, 3 ग्रीन 1 रेड। अब फेल क्यों हुआ वो भी आपको रीजन पता है। पता है क्या होगा? क्योंकि बाय आना था, इसने गैप अप लगा लिया, इसने गैप अप लगा लिया, सेलर ने कंटिन्यू किया, नहीं तो बाय पक्का आ जाता यहां पर बाय पक्का आ जाता। ठीक है, अब बियरिश के पैटर्न, किसके? बियरिश के। ये कानून है, कानून आप लोगों ने समझने। कानून क्या है? फॉलो करना है ट्रेंड को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने आनी चाहिए, मैच पैटर्न करने आनी चाहिए, और ट्रेड ओनली सेल। देखो ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है ना, मैं आंखें बंद करके चार्ट के ऊपर आंखें खोलूं ना, 30 सेकंड लगते हैं 60 कैंडल पढ़ने में मुझे, कि कहां कहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ऐसी एक्यूरेसी आपको होनी चाहिए इसको पहचानने की। ऐसे नहीं कि आप एक तरफ पेपर पड़ा हुआ है, देखो कि यार ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये यहां पर मैच हो रहा है स्क्रीन पे, चार्ट पे, अब ट्रेड करूं, ये आपका टाइम निकल जाएगा, आपकी एंट्री खराब हो जाएगी। आपने बहुत इसको याद करना है। कैसे याद करेंगे? आप इसको 20 दफा ड्रा करो एक पैटर्न को, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन अच्छा। इसको पढ़ने से याद नहीं होगा, ड्रा करने से याद होगा। ठीक है, नहीं ये सर आपके already। सेल के पैटर्न है, ये आपके सेल के पैटर्न। सबसे पहले विक क्रॉसिंग की स्ट्रेटजी को समझते हैं। ठीक है, विक क्रॉस विन, विक क्रॉस विन। ठीक है, उसके बाद विक क्रॉस विन हो गया, वे विक क्रॉस लॉस हो गया। वजह क्या है? सपोर्ट के ऊपर ट्रेड क्लोज हो गया। ये आपका विक क्रॉस आपका विन हो गया, और साथ में ये विक क्रॉस कैंडल सपोर्ट पे क्लोज हो गई, नहीं हुआ काम, विक क्रॉस विन हो गया। साथ में ये छोटा सा विक क्रॉस है, हम ऐसे पे ट्रेड नहीं करेंगे चाहे वो विन है या नहीं। तो कितने मिले आपको ट्रेड विक क्रॉस के? 1 2 3 4 और 5 ये मिल गए।
यस सर। यहां से मैंने ट्रेड को कंफर्म किया था, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, एक ग्रीन एक रेड दो ग्रीन, आपका रेड बना, ग्रीन Red. रेड ग्रीन रेड बना, रेड। उसके बाद एक ग्रीन दो रेड, नहीं दो रेड एक ग्रीन रेड बना, 3 रेड एक ग्रीन रेड बना, और साथ साथ में अगर पढ़ते आओ तो 2 रेड एक ग्रीन, अगेन विन हो गया, अगेन विन हो गया। यहां पर लॉस हो गया, यहां पर Loss. नहीं, यहां पर लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन दोबारा फिर हमारा एक रेड 2 ग्रीन विन हो गया। अब देखो कि ये जब साइकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ रहे हैं, कंसेक्यूटिव कितने लॉसेस है? 2-3 होंगे सर, ज्यादा से ज्यादा। कंसेक्यूटिव इस चार्ट के अंदर मुझे बताओ, एक, कंसेक्यूटिव एक। कितने लॉसेस है? एक। एक कितने लॉसेस हैं? एक एक, मतलब एक लॉस आ रहा है, फिर कुछ विन के बाद फिर एक आ रहा है। इसको रिकवर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बताएं। यस, इजीली। इजीली, हाँ। लेकिन ऐसा होता, पहला लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। यस। अब यहां पर देखें, ये सब आप ऐसे पैटर्न खुद पढ़ सकते हैं, मैं यहां पर आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। 3 रेड एक ग्रीन, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड। रेड। लॉस हो गया, हाँ सर, उस कैंडल का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है। अब यहां पर एक रेड 2 ग्रीन, क्या बनना चाहिए अगली कैंडल? एक रेड 2 ग्रीन। रेड। क्यों नहीं बनी ये वाली कैंडल रेड? और मैंने यहां पर लॉस क्यों नहीं लगाया? सर विक नीचे से प्रेशर किया है। ये वाला, ठीक है। यस इस सूरत में हमने यहां पर सेल नहीं करना था, सही है। यस सर। हम बाय भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाय इसलिए नहीं करेंगे, ये ट्रेंड ऊपर का विकेट ने भी क्रॉस नहीं किया या टच नहीं किया। हम कर सकते थे, हाँ, अगर क्रॉस करता तो फिर हम सेल कर सकते थे। इसको क्रॉस नहीं किया तो हम बाय यहां पर कर सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। अब ये वाला ट्रेंड है दूसरा इसका, इसमें थोड़ी सी मतलब लॉसेस हैं ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। कंसेक्यूटिव लॉसेस इतने ज्यादा नहीं है। अब कंसेक्यूटिव लॉसेस आप खुद समझ जाओ, जब विक क्रॉसिंग होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सोचो, ये सोचो, ये देखो, ये 3 रेड एक ग्रीन, अगली कैंडल रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताएं। सर नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि विक क्रॉस है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ, 3 ग्रीन एक रेड, अगली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। यस सर। वीक क्रॉस नहीं किया तो हो गई ना। यस। तो सर ये जब जब सर वॉल्यूम मैच करेगा वॉल्यूम के साथ जाएंगे, जब वीक मैच करेगा वीक के साथ जाएंगे, ऐसे तब आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। यस। बाकी इस तरीके से आप ट्रेड पर करो। अच्छा, शुरू में आप कुछ भी मैच नहीं करो। मैं आप लोगों को एक तरीका सिखा रहा हूं। शुरू में कुछ भी मैच नहीं करो, शुरू में बस इस पैटर्न को देखो और ट्रेड करो। शुरू में इस पैटर्न को देखो और ट्रेड करो, ना विक क्रॉसिंग को देखो, ना वॉल्यूम को देखो, किसी भी चीज को नहीं देखो। अब आप सोच रहे हो ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए 100 लॉसेस की पिक्चर इकट्ठे करो, 100 लॉसेस की पिक्चर इकट्ठे करो, फिर उस लॉस के ऊपर देखो कि क्यों लॉस हुआ। कौन कौन से आपके फिल्टर होंगे? विक क्रॉसिंग वाले, वॉल्यूम वाले। अब आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉमन मिस्टेक है सबसे ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा पहले ध्यान दो। यस सर। क्योंकि मुझे पता है, अब आप फिल्टर्स को ध्यान दोगे ना, तो आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न ही छोड़ दोगे ट्रेड करना, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस ट्रेडिंग करते वक्त अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप ये सोचो कि मेरा लॉस हो ताकि मैं उस डेटा को रिकॉर्ड करूं, एंड में मैं अपनी सारी डेटा अपने फिल्टर के साथ मैच करूं कि कौन से सबसे ज्यादा लॉस हो गए।